विधायक जी अपने ही बयानों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने जाएंगे। भरत तिवारी के परिवार को बिहार सरकार की ओर से 50 लाख रुपए सरकारी अनुदान दिया गया है। उनके और उनके सभी रिश्तेदारों के बैंक खातों की भी जांच करवा सकते हैं। कहते हैं कि इंसान बोलना तो 2 साल में सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है यह सीखने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। और ये बातें बांकीपुर से नए नए विधायक बने प्रशांत किशोर के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने तो भरत तिवारी के परिजनों पर बिहार सरकार की ओर से 50 लाख रुपए लेने का दावा तो कर दिया, लेकिन अब नए नए विधायक जी अपने ही बयानों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि अब भरत तिवारी के परिजनों ने उल्टा नए नए विधायक बने प्रशांत किशोर के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है और साफ यह कह दिया है कि अब प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने जाएंगे। सबसे पहले तो प्रशांत किशोर का वो बयान सुन लीजिए जिसमें उन्होंने भरत तिवारी के परिजनों पर 50 लाख रुपए लेने का दावा किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि भरत तिवारी के परिवार को बिहार सरकार की ओर से 50 लाख रुपए सरकारी अनुदान दिया गया है। साथ ही उन्होंने भाजपा सांसद मनोज तिवारी पर भी गंभीर आरोप लगाया था और ये कहा था कि चुनाव के दौरान परिवार को न्याय दिलाने के नाम पर पटना लाकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलवाया गया। लेकिन अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। भरत तिवारी की मां आशा देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशांत किशोर के सारे दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। आशा देवी ने कहा है कि वे अपने बेटे भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने गई थी और उन्हें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर पूरा भरोसा है। आशा देवी ने प्रशांत किशोर को सीधा 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है और उन्होंने यह कहा है कि अगर सरकार से उन्हें 50 लाख रुपए मिले हैं तो प्रशांत किशोर इसे साबित करें। अगर सबूत नहीं दिखा पाए तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इतना ही नहीं, आशा देवी ने तो यहां तक कह दिया कि प्रशांत किशोर चाहे तो उनके और उनके सभी रिश्तेदारों के बैंक खातों की भी जांच करवा सकते हैं। यानी कि अब मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि सबूत और बैंक अकाउंट तक पहुंच गया है। भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने भी प्रशांत किशोर के आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है। उनका यह कहना है कि सरकार अगर किसी परिवार को पैसा देती है तो उसका पूरा रिकॉर्ड होता है और परिवार का सत्यापन भी किया जाता है। परिवार को जो भी आर्थिक मदद मिली है वह मीडिया के सामने मिली है। वहीं भरत तिवारी की भाभी सुमन देवी ने भी प्रशांत किशोर पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाया है। उनका यह कहना है कि प्रशांत किशोर ने 15 दिनों में कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की बात कही थी, लेकिन बाद में परिवार से उन्होंने संपर्क तक नहीं किया। ऐसे में अगर 50 लाख रुपए दिए गए हैं तो सबूत दिखाइए, और अगर सबूत नहीं दिए गए हैं तो इतना बड़ा दावा आखिर किस आधार पर ये किए हैं। फिलहाल भरत तिवारी मामले में इंसाफ की लड़ाई के बीच सियासी बयानबाजी ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि 15 दिनों के इस अल्टीमेटम के बाद प्रशांत किशोर क्या कुछ जवाब देते हैं। क्या वे अपने दावे पर कायम रहते हैं, क्या कुछ वो इस 50 लाख रुपए के दावे को लेकर सबूत पेश करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है।
जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री